देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संवाद है उद्योगपतियों के साथ अभी जयपुर से हुआ है और भरतपुर में भी वीसी के माध्यम से उद्योगपति जुड़े हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई पॉलिसीज़ जो हैं वो आज लॉन्च करी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी है, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है और सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो इन एरियाज़ के बीच में उद्योग के नए सेक्टर्स खुलेंगे, राजस्थान के बीच में इन्वेस्टमेंट के नए सेक्टर्स खुलेंगे और रोजगार के नए सेक्टर खुलेंगे, जो सरकार की मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो सरकार ने आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्य किए हैं, साथ ही साथ में जो क्लस्टर विकास योजना है उसके बीच में भरतपुर के ही पहाड़पुर सिंसनी आर्ट फाउंडेशन को 3.5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बीच में 9.5 लाख रुपए का जो गारमेंट संबंधी कार्य के लिए दिया गया है। तो इस तरीके की सरकार की जितनी भी योजनाएं या जो ये प्रोत्साहन है वो आज के इस प्रोग्राम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उद्यमी के लिए एक संवाद का काम किया गया है। निश्चित ही राजस्थान सरकार की जो मंशा है वो उद्योग कैसे बढ़े, व्यापारी को कैसे फायदा हो, किस तरह की समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए एक सार्थक पहल है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री राजस्थान का, जो इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे कि उद्योगों में फायदा हो। और आज युवा उद्योगपतियों के लिए निश्चित ही गवर्नमेंट में इतने सारे वो हैं, आज 2 करोड़ रुपये का लोन लोगे उस पर लगभग 8% की सब्सिडी है, 5 लाख रुपये नगद छूट है। और आज सुनहरा मौका है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी हैं। हम युवाओं को अपनी एक स्कीम बनाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से बात करें और डीआईसी के माध्यम से इसको अप्रूव कराएं। निश्चित बैंक पे इसमें सहयोग कर रही है, रीको सहयोग कर रही है, डीआईसी सहयोग कर रही है। तो पुनः एक बार पुनः धन्यवाद मुख्यमंत्री। आज मेरा नाम गिरधारी लाल एडवोकेट है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ डिक्की से। आज माननीय सीएम साहब भजन लाल जी के द्वारा जो जनसंवाद हुआ है उद्योगपतियों के साथ, उसमें राजस्थान में युवाओं के लिए अपार रोजगार की संभावनाएं प्रकट की हैं। जिस किसी परिवार वाले के घर वाले युवा पर भरोसा नहीं करते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि जिसका कोई भरोसा नहीं करता उसका हम सरकार भरोसा करती है और उसको उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख तक के लोन और आगे भविष्य में भी सरकारी यूनिट स्थापित करके, प्राइवेट यूनिट स्थापित करके कोई आदमी किसी भी तरीके से अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सरकार ने तहे दिल से उसके साथ रहने का जो आश्वासन दिया है। और जगह जगह रिको प्लस उनके लिए खेली कटुमर बाकी नए जोड़े हैं। रिको में ज़मीन डेवलप करने के लिए युवाओं को भरतपुर में विशेष रोजगार के लिए आश्वासन जो दिए गए हैं। आज जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी भरतपुर का जो सरसों का है, बाकी अदर जिलों में जो हैं तो भरतपुर में सरसों की भी वेयर हाउस लगा के भी बहुत अपार बिजनेस की संभावना है। इसलिए आज सीएम साहब ने जो भी उपलब्धियाँ जो सरकार की गिनाई हैं या उनके लिए युवाओं के रोजगार के लिए जो काम की प्लानिंग जो कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्लस्टर तैयार कर रहे हैं और एयर डिफेंस के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए माननीय सीएम साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। राजस्थान दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा वीसी के माध्यम से भरतपुर जिले के भी उद्यमियों को आज ये संदेश दिया है कि भरतपुर के अंदर जो लोकल लेवल पर जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और एक क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज यहाँ लॉन्च की गई है। इस क्लस्टर डेवलपमेंट के द्वारा जो लोकल लेवल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट हम कैसे लगा सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो एग्रो बेस्ड ओडीओपी के तहत जो आता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम गांव में प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके ही उसकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। और इसके तहत रिप्स की बहुत बड़ी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 3 योजनाओं का लॉन्च किया गया है। उन योजनाओं के माध्यम से भरतपुर जिले सहित पूरे राजस्थान भर में जो प्रत्येक जिले लेवल पर जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में और युवाओं को स्वयं संबल प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपए तक की युवाओं को एक छूट की योजना दी गई है, जिसमें प्रत्येक युवा चाहे तो अपना उद्यम स्थापित कर सकता है और दूसरे लोगों को जो रोजगार दे करके और बड़े लेवल पर यहाँ जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है पूरे राजस्थान से लेकर के देश भर में बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सभी लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल सकती हैं। तो सभी युवा संबल योजना के तहत, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत युवा अपना रोजगार उद्यम स्टार्ट करें और आज में ये पहल की गई है
19 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत लेवल से कैसे उद्यमियों को स्थापित किया जाए और उनके जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत, ODOP के तहत, रिप्स के तहत जो कई स्कीम्स जो राजस्थान सरकार की 2026 पॉलिसी 2024 पॉलिसी के तहत जो संचालित की गई है, उन योजनाओं के तहत इससे विस्तार किया जाए और युवाओं को बढ़ाने के लिए और महिला उद्यमियों को मुद्रा स्कीम को और आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा स्कीम के तहत जितने भी छोटे छोटे व्यवसायों को किया जा सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम रोहिता सिंह कुशवाहा है। मैं जन स्वास्थ्य चेतना में बाल विकास समिति बहादुर के डायरेक्टर हूँ। मैं कई दिनों से अपने जो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो CM साहब के माध्यम से BC की जा रही हैं, उनके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार हमारे साथ में हमेशा खड़ी रहती है और खड़ी रहे। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में हो, मेडिकल लाइन में हो, चाहे आपके रोजगार से संबंधित हो या कोई भी कार्यक्रम हो, तो सभी के लिए सरकार द्वारा काफ़ी रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकार पर ध्यान दे करके उनके योजना को पूरा करें और अपने मार्गदर्शन के लिए सरकार से सलाह मशवरा करें। अपने जो जिला लेवल पर या अपने स्टेट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, राज्य सरकार जो चयनित हुए हैं, उन सभी से मैं तो यही कहना चाहता सभी लोगों से कि सरकार की तरफ खींच के आएँ। भाई आपके लिए रोजगार की कमी नहीं सरकार के पास, लेकिन ये है कि सरकार साथ जोड़ो तो सही, काम करके तो देखो। आपके जो जीवन की समस्या है, जो भी सिस्टम है, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। और मैं राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, जो हमारे भरतपुर के लाल हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप इसी प्रकार से राजस्थान में उन्नति करते रहें और राजस्थान के विकास के लिए अच्छे अच्छे प्रयास करते रहें। धन्यवाद।